हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी पत्ता गोभी का यूनिक स्पेशल सब्जी का सुपर टेस्टी रेसिपी है, जिसके आगे महंगे से महंगे पनीर या कोफ्ते की सब्जी भी फेल या कमतर लगती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आधा पत्ता गोभी लिया था। पत्ता गोभी 500 ग्राम का था तो आधा लिया है तो 250 ग्राम है, और इसे मोटा मोटा चॉप करके चॉपर में अच्छी तरह से हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और अब ये रहा पत्ता गोभी, इसमें हम इस तरह से लच्छे में कटे हुए प्याज डाल देते हैं, एक मीडियम साइज का। साथ ही इसमें हम 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दिया है। हरी मिर्च अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। चलिए कुछ मसाले डालते हैं। तो 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक सफेद वाला, और लास्ट में इसमें डालते हैं अच्छे बाइंड के लिए बेसन। तो आधा कप के करीब बेसन लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन डालेंगे और अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड आना शुरू हो गया है। अगर बीच में जरूरत हो तो थोड़ा सा बेसन और इसमें डाल देंगे। इस तरह से करके हमने आधा कप के करीब बेसन डाल दिया है और अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुका है। बहुत ज्यादा बेसन मत डालिएगा, नहीं तो सिर्फ मुंह में बेसन बेसन सा टेस्ट आएगा। और फिर इस तरह से गोला बना लीजिए। जैसे मैंने एक गोला बनाया वैसे ही बाकी सारे भी हम गोले बनाएंगे, लेकिन गोले रखने के लिए मैं एक स्टील का छन्नी अच्छी तरह से ग्रीस करके तैयार कर लेती हूँ। और फिर इसमें से हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेते जाएंगे जो हमने अभी बेसन का बना करके पत्ता गोभी के साथ रेडी किया है, और इस तरह से बॉल्स बना बना करके इसी छन्नी में हम रखते जाएंगे। जैसे एक बॉल बनाया वैसे ही बाकी के सारे बॉल्स बना करके रेडी कर दिया है। अब हमने एक स्टीमर तैयार किया है। इसके लिए कढ़ाई में 1.5 कप के करीब पानी डाला है, ऊपर एक स्टैंड लगा दिया है और उसके ऊपर हम इस छन्नी को जिसमें हमने पत्ता गोभी का बॉल्स बनाया वो रख देंगे, और फिर इसे ढक करके 15 से 20 मिनट का स्टीम देंगे मीडियम फ्लेम पे। जब तक स्टीम होता है तब तक हम एक मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए आधा प्याज लिया है मोटा मोटा रफली चॉप करके, 4 हरी मिर्च लिया है, 6-7 लहसुन की कलियां लिया है, आधा टमाटर लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को रफली चॉप कर लिया है, और सारी चीजों को अच्छी तरह से इस तरह से पीस करके हमने रेडी कर लिया है। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस चुका है। अब कुछ सूखे मसाले डालते हैं। तो आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा 2 पिंच बराबर हमने हल्दी ले लिया है, और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये एक बढ़िया सा मसाला हमारा बन करके रेडी हो चुका है। इसे हम साइड में रखते हैं। मसाले को ढक के रखिएगा, मसाले की फ्रेशनेस बरकरार रहेगी। अब एक कढ़ाई ले लीजिए। कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। मैंने तो सरसों का तेल डाला है, और फिर 1 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च को रफली चॉप करके डाल दिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, 1 चुटकी बराबर हींग भी डाल दिया है, और आधा चम्मच छोटी वाली चम्मच से हमने जीरा भी डाल दिया है। जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से चटक जाए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चटकना चाहिए, इसके बाद ही हम इसमें प्याज डालेंगे। तो जो आधा प्याज बच गया था उसे मैंने बारीक चॉप करके थोड़ा सा लंबा लंबा और डाल दिया है। इसे भी कम से कम 1 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे, और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तब हम फटाफट इस मसाले को जो हमने बना करके रखा है ना, उस मसाले को पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे। मसाले जले नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो पहले हम मसाले को अच्छी तरह से चला लेते हैं, और फिर इसमें हम उसी बाउल में जिसमें मसाला रखा था 2 चम्मच पानी डाल करके अच्छी तरह से धो करके डाल देते हैं। अब ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। जब इसमें एक अच्छा बॉयल आने लगे तो इसे ढक करके कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। मसाले को पकते हुए 3-4 मिनट हो चुका है। देखिए मसाले ने अच्छी तरह से तेल छोड़ना शुरू भी कर दिया है, यानी कि मसाला अच्छी तरह से भून करके रेडी हो चुका है। तो अब इस मसाले में हम डालने वाले हैं ग्रेवी के लिए पानी। तो पहले मसाले को एक बार चला लेते हैं, और फिर इसमें नमक भी हम इसी वक्त डाल देते हैं। तो आधा चम्मच के करीब हमने नमक भी डाल दिया है, और अब हम पानी डाल रहे हैं। तो जिस जार में हमने मसाले को पीसा था उस जार से आधा कप और फिर 1 कप और पानी डाला है, यानी टोटल 1.5 कप के करीब पानी डाला है, और सारे पानी को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेते हैं। और इसी वक्त हम डाल देते हैं 1 चम्मच बड़ा चम्मच से भर करके फ्रेश मलाई। ये घर के दूध का मलाई है, तो बहुत ही फ्रेश और ताजी है। तो इसे हम अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेते हैं। 2-3 चम्मच उसी बाउल को धो करके वापस से डाल दिया है, यानी कि अब पानी अच्छी तरह से सारा पड़ चुका है। इसे सारी चीजों को एक बार चला लेते हैं, और जब इस तरह से बॉयल आने लगे सब्जी के ग्रेवी में, तब फ्लेम को हम लो कर देंगे और 5 मिनट तक ढक करके पकने देंगे।
इसी बीच हम चेक कर लेते हैं कि जो कोफ्ते के लिए हमने डाला था वड़ी वो बन करके कितना रेडी हुआ है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से सीख चुका है, 10 मिनट का टाइम भी हो चुका है। तो फटाफट हम इसे निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। आपको एक निकाल करके पास से भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छी तरह से ये निकल रहा है, बिल्कुल थाली में चिपक नहीं रहा है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से बन करके रेडी हो चुका है। अब सब्जी की करी को भी पकते हुए 5 मिनट हो चुका है। तो एक बार लीड हटा करके चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा ग्रेवी बन करके रेडी हुआ है, देख करके ही लग रहा है पहले से काफी रिड्यूस भी हो चुका है। तो अब हम जो कोफ्ते बना करके हमने रेडी किया है ना, वो एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं। कोफ्ते काफी ठंडे हो चुके हैं तो बहुत ही आराम से करी में कोफ्ते को आप डाल पाएंगे। अब हम इसे वापस से ढक देते हैं और लो मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट का टाइम हो चुका है। वापस से लीड हटा करके एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा बॉयल भी आ रहा है और हमारा कोफ्ता भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो कोफ्ता पहले से ही पका हुआ था, बस थोड़ा सा और सॉफ्ट करना था। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा हरा फ्रेश धनिया पत्ता बारीक चॉप करके, और इसे भी सारी चीजों के साथ एक बार मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारा सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे ढक करके फ्लेम बंद करके 2 मिनट का और रेस्ट देते हैं ताकि ग्रेवी में कोफ्ते अच्छी तरह से फूल जाएं। ये लीजिए गर्मा गर्म कोफ्ता कड़ी हमने सर्व किया है प्लेट में। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसका लुक और टेक्सचर ही देखिए, बहुत ही कमाल का लग रहा है। और ग्रेवी भी पहले से काफी थिक हो चुकी है और बहुत अच्छी तरह से कोफ्ते ने ऑब्जर्व भी किया है। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। हल्का सा हमने फ्रेश धनिया पत्ता इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन सब्जी बन करके बिना ऑयल की रेडी हुई है। इसे आप रोटी के साथ खाएं या फिर राइस के साथ, सबके साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसे बनाना बिल्कुल सिंपल और आसान है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।